गुड इवनिंग व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद फाइनली 30 अगस्त 2021 डे मंडे आपका मार्केट वापस से ओपन होने वाला है। एंड फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत सारे सस्पेंस क्रिएट कर रहा था कि मंडे मार्केट किस टाइप की ओपनिंग होनी चाहिए और किस टाइप से आपका वर्किंग पैटर्न होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मुझे बहुत टाइम से क्लिक कर रही थी कि मंडे मार्केट किस टाइप का मूड माहौल बन सकता है और किस टाइप से वर्किंग करके आप मार्केट में प्रॉफिट निकाल सकते हो। उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक से बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो मार्केट में सीखना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है तो उन तक आप मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मैं बात करूं फ्राइडे मार्केट की तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट था। मार्केट एक तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था क्योंकि गैप अप ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने वापस से स्टार्ट किया था। गैप अप ओपनिंग के बाद कंटिन्यूअसली मार्केट एक रेंज बाउंड करके एक पर्टिकुलर रेट पे घूम रहा था एंड कंटिन्यूअसली वो उसी रेंज में घूमने के साथ साथ उसने क्लोजिंग 35,617 या 18 के करीब उसने अपनी क्लोजिंग ले ली। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो मार्केट का ट्रेंड था उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी मुझे कुछ चीज़ें डाइसीनेस लग रही थी। दैट्स वाई द रीज़न कि मैंने सैटरडे कोई मार्केट के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं बनाया। बट आज जब आंकड़े सारे क्लियर हो गए हैं उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए कि किस तरीके से मंडे मार्केट वर्क करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो और मार्केट में लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हो। अब जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने फ्राइडे मार्केट का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है जिसमें क्लोजिंग उसकी है 35,617 रुपये की। 10 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ मार्केट ने क्लोजिंग पकड़ा था बैंक निफ्टी का स्पॉट में। अब 1 सितंबर से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। सेबी के मार्जिन रूल्स आने वाले हैं, 100% मार्जिन लगने वाला है ट्रेडर्स को। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट डालेगी, मगर उसमें अभी हमारा टाइम है। उस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी एक बार चर्चा कर चुके हैं और मैं एक बार उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा। बट उससे पहले मंडे मार्केट की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि उसमें एक तारीख से हमें किस प्रकार की ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब अगर मैं बैंक निफ्टी के स्पेशली बात करता हूँ, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। अब ये चार्ट है, चार्ट तो मैं आपको प्रॉपर वे में नहीं समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि फ़ोन पे पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपको चार्ट की हर एक बारीकी आपको समझाने की कोशिश करूँ। बट मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि चार्ट के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ें मैं क्लियर कर सकूँ। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब लोगों को यही लग रहा है और कल का मार्केट देखने से भी यही लग रहा है कि मार्केट एक पॉजिटिव नोट में ओपनिंग लेने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि डाउ जोन्स भी अपना 250 पॉइंट प्लस है। कहीं ना कहीं एक्सजीएक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वो भी 168 पॉइंट प्लस था। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो सारी चीज़ें प्लस 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 मतलब ग्रीन जोन में चल रहा है। अब जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि मार्केट में अगर सारी चीज़ें प्लस चल रही है तो क्यों ना हम प्लस करके प्रॉफिट कमाएं, और आने वाला टाइम भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्लस दिखा रहा है तो हम एक प्लस में ही अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जो कि बहुत हद तक सही भी है। बट हमेशा एक बात को आप ध्यान रखें, जब भी आप मार्केट में वर्किंग करते हो ना तो जिस तरीके से मार्केट का रूल है ना प्रॉफिट एंड लॉस, उसी तरीके से एक चीज़ याद रखना कि अगर मार्केट में सब चीज़ अगर आपको प्लस प्लस दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो निगेटिव भी बहुत जल्दी होने वाला है। अब मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक आप समझना। अगर आपने उसको समझने के बाद अगर कल के डेट में अगर आपने वर्किंग अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्निंग कर पाओगे। चलो, अब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को ना खींचते हुए मैं एकदम बिल्कुल पॉइंट की बात करता हूँ। अब ये मैं एक लकीर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया मैं लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़ोन पे अपना वीडियो बना रहा हूँ। तो इस लकीर को आप बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं एक छोटा सा लकीर खींच रहा हूँ, ये देखो। आप अगर आप इस पर्टिकुलर एक लाइन को अगर आप देखते हो तो मैंने 35,700 के ऊपर मतलब 35,700 के ऊपर मैंने एक लकीर ड्रॉ किया है। मतलब इसको आप 35,750 रुपये का रेट मान सकते हो। कितना? 35,750 रुपये का आप इसको रेट मान सकते हो। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है 35,750 रुपये का जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, इसको आप मेरा रेजिस्टेंस लेवल समझ के चलो। गैप अप में अगर ये सडनली इसको ब्रेक कर देता है, सडनली ब्रेक करता है
तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं बोला है कि अगर मान लो गैप अप ओपनिंग कल के दिन मार्केट की होती है और अगर वो 35,750 रुपये को सडनली ब्रेक करके एक हाई बना लेता है 35,800 या 35,850 या 35,900 या जो भी हाई बनाता है, तो अगर वो सडनली हाई बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मार्केट में बाइंग करने को बोल रहा हूँ। ये मैंने आपको एक ऊपर का रेंज बताया है कि मार्केट ओपन होने के 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद, मतलब 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है उसके बाद अगर 9:30 बजे के बाद तक अगर मार्केट 35,750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में आप एक बाइंग जोन देख सकते हो और ये उम्मीद कर सकते हो कि कल के डेट में मार्केट आपको 36,000 की रेंज में मिल सकता है। मैंने जो आपको बताया है, जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है उसको एकदम ध्यानपूर्वक सुनना। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट ओपनिंग के बाद अगर 15 मिनट के बाद, जैसे 9:15 में अगर मार्केट ओपन होता है उसके बाद अगर मार्केट 9:30 बजे तक अगर 35,750 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा हो या 35,750 के रेंज में अगर ट्रेड कर रहा हो तो आप मार्केट में एक बाइंग जोन देख सकते हो और ऐसा हो सकता है कि मार्केट क्लोजिंग तक आपको 36,000 का भी रेट मिल जाए। बट कंडीशन, अब मैं अपनी कंडीशन आपके सामने रख रहा हूँ और मैंने ये भी आपको बोला है कि ओपनिंग होते ही अगर वो 7 से 50 के रेंज को क्रॉस कर देता है, फिर वापस वो नीचे आके अगर 650 या 600 के रेंज में खेल रहा है 9:30 बजे 10 बजे के आसपास में, तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। 9:30 बजे के बाद, मतलब मार्केट ओपन होने के 15 मिनट के बाद अगर मार्केट 35,750 के ऊपर घूम रहा है या 35,750 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देन यू हैव टू बाय। ओके, एंड अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको भी ध्यानपूर्वक आप समझना। अगर मार्केट ओपन होने के बाद जैसे गैप अप ओपनिंग अगर होती है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि कल के दिन मार्केट की जो ओपनिंग है वो गैप अप ओपनिंग की है, मतलब 100 पॉइंट 150 पॉइंट वो ऊपर ओपन कर सकता है। अब अगर किसी कारणवश अगर मार्केट 15 मिनट के चार्ट में या 9:30 या 10 बजे के करीब अगर मार्केट ने अपना नीचे का सपोर्ट पकड़ा, मतलब अगर 35,550 के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाए, कितना, 35,550 रुपये के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लग जाए तो उस कंडीशन में आप बाय की रणनीति मंडे मार्केट में बिल्कुल ना बनाएं। इन माय पर्सनल व्यू, अगर मार्केट में 35,550 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है बैंक निफ्टी स्पॉट में, तो उस कंडीशन में बाय करना आपके लिए इंट्राडे के लिहाज से आपको घातक साबित हो सकता है। मेरे बोलने का मतलब सिंपल है कि आप अगर 35,550 के रेंज के नीचे अगर मार्केट को देखते हो तो आपको सेल करना चाहिए, और अगर 35,550 के नीचे कल मार्केट अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में आपको मार्केट 35,000 तक भी दिख सकता है। अब मैंने आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं किया है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वो अलग चीज़ है, बट मेरा बिल्कुल क्लियर एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको एक सिंपल 2 चीज़ें बताई हैं बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग, आप उसको मैं एक बार वापस से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि 8 मिनट का वीडियो हो चुका है। लोग अगर बड़ा वीडियो देखते हैं, जैसे जो भी न्यू व्यूअर्स होते हैं वो जब भी देखते हैं कि 10 मिनट 12 मिनट 20 मिनट का वीडियो है तो वो उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो 1 घंटे की समरी है उसको 10 मिनट के अंदर अंदर आपको डाल के दे सकूँ, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ वीडियो को। अब मैं वापस से वही बात रिपीट कर रहा हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसको एक बार वापस से समझने की कोशिश करना। मार्केट ओपन होने के बाद एक हाई, एक लो और एक ओपनिंग प्राइस बताता है, मतलब बनाता है। अब अगर उसका हाई मान लो 35,850 का भी है या 35,900 का भी है जो उसने ओपन होने के साथ बनाया है, तो आपको वेट करना है। कितने बजे तक वेट करना है? 9:30 तक वेट करना है। अगर वो 750 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 35,750 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है मार्केट, देन आपको मार्केट में एक बाइंग देखने को मिल जाएगी मंडे मार्केट में, इंट्राडे मार्केट में।
बट इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर किसी कारणवश अगर मार्केट 35,550 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, देन आपको मार्केट में एक शॉर्ट सेलिंग ट्रेंड दिखेगा और ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको 35,000 के रेंज में भी दिख जाए। और अगर मान लो ऊपर की ओर मार्केट जाता है 35,750 को क्रॉस करने के बाद अगर वो ऊपर की ओर जाता है और 35,750 के नीचे वो ट्रेड नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में मार्केट आपको 36,000 के रेंज में मंडे मार्केट में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल क्लियर है। 35,750 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है देन यू हैव टू बाय। 35,550 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है देन आपको शॉर्ट सेलिंग का लेवल बना के कल के मार्केट में आपको काम करना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक तरीके से एक रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट है, बट अगर उसके बीच में अगर आप कहीं ट्रेड करते हो एंड अगर आप फंस जाते हो तो उस कंडीशन में मैं क्या, मार्केट का कोई भी बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। मैंने आपको हमेशा बोला है रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट को आप रिस्पेक्ट दें और उस रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करोगे तो मार्केट में एक प्रॉफिट निकाल पाओगे। अब 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, तो आप उसको भी सुनते हुए जाएं और वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, वरना पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आएगा। निफ्टी की बात करते हैं, बैक चलते हैं, शॉर्ट में निपटाता हूँ मैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूँ मैं। निफ्टी की अगर क्लोजिंग लेते हैं फ्राइडे मार्केट के स्पॉट में तो 16,705 रुपये की क्लोजिंग थी इसकी। अब मैं इसमें आपको ज़्यादा टेक्निकल चार्ट वगैरह चीज़ों को नहीं समझाना चाहता हूँ। मैं सिंपल आपको जिस तरीके से बैंक निफ्टी का मैंने आपको ऊपर और नीचे का लेवल बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से निफ्टी का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट 16,810 के ऊपर ट्रेड करता है, 16,810 के ऊपर अगर ट्रेड करता है देन आपको मार्केट में एक बाइंग देखने को मिल सकती है। क्लियर है। अब अगर मार्केट 16,650 के नीचे अगर ट्रेड करता है, 16,650 के नीचे अगर ट्रेड करता है देन आपको एक सेलिंग का ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। अब आपको जो मैंने 810 का रेंज बताया है ना, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कल की जो मार्केट है वो गैप अप ओपनिंग लेने वाली है, तो हो सकता है ओपनिंग में ही वो 16,750 या 800 के रेंज में ओपनिंग पकड़े। तो आपको वेट करना है 15 मिनट की, 15 मिनट के बाद जब 9:30 या 10 बजे का जब टाइम हो रहा होगा उस वक्त आप मार्केट को देखें कि अगर मार्केट 16,810 के आसपास में चल रहा हो देन निफ्टी में आप एक बाइंग ट्रेंड ले सकते हैं। और अगर आप कल के डेट में अगर आपको 16,810 के ऊपर अगर कंटिन्यूसली अगर मार्केट निफ्टी का मिलता है तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप निफ्टी में 17,000 का भी रेंज देख सकते हो। बट अगर किसी कारणवश अगर वो 550 के नीचे चला जाता है, अगर किसी कारणवश अगर वो 550 के नीचे चला जाता है तो आपको बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर निफ्टी ने किसी कारणवश अगर 550 के नीचे का ट्रेड पकड़ लिया तो हो सकता है 16,300 तक भी मार्केट जा सकता है। इंट्राडे के लिहाज से मैं आपको बता दे रहा हूँ 550 का नीचे का सपोर्ट है और 810 का ऊपर का रेजिस्टेंस है। आप इन दोनों के बीच में बिल्कुल ट्रेड ना करें जब तक आपको ऊपर या नीचे ना मिल जाए। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे होंगे तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मार्केट में काम करना चाहते हैं, जो नए हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराया है, उन तक आप मेरा वीडियो जरूर पहुंचाएं। क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही सिद्धांत है और वो है एजुकेशनल पर्पज़। मैं कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाता हूं जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से रहते हैं, जिसमें मैं कुछ चीज़ें टेक्निकली आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी नए और बिगिनर क्लाइंट होंगे, अगर वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं या अगर उनकी अगर नीड होती है कि वो कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल वीडियो बना के उनको सेंड कर सकता हूँ, या तो मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा, वो उस वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैं आप लोगों से अब वापस से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा जिसमें मेरा एक अधूरा टॉपिक है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। उस अधूरे टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप सभी मेरे वीडियोज़ के अकॉर्डिंग आप वर्क करें। जिस तरीके का मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया उस तरीके से आप वर्किंग करें, और मार्केट में आपको किस तरीके का प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके की क्यूरी आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।